चलिए कोई बात नहीं। उपनिषद में ऐसी बात आती है कि कोई भी जीवात्मा है, जब वो जीवात्मा मुक्त या जीवात्मा मर जाती है, तो जो गीता कहती है कि जैसे कोई भी शरीर है, शरीर से जब आत्मा निकलती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, वह तब तक जो है ईश्वरीय व्यवस्था में रहती है और ईश्वर उसे कहीं ना कहीं उसे क्या करता है, जन्म देता है। यह तो बात उपनिषद में आप लोगों ने पढ़ा था, उपनिषद आप लोग पढ़ चुके, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया, उदाहरण दिया। गीता में जुड़ रहे हैं तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जो है पृथ्वी पे रहता है। जैसा जितने दिन तक जिस स्तर तक का कर्म करता है उतने दिन तक उस स्तर तक पृथ्वी पे रहता है। उसके बाद जो है उसका उसके शरीर का छोड़ने का समय आ जाता है और वह व्यक्ति पुनः जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो मुझे विरोध नहीं करना है, मैं आपको ये बता दूं कि जब इतना आपको पता है तो ना ही कोई ऐसा लोक बना हुआ है जहाँ पे इतने आत्माएं मर जाने के बाद जो है वहाँ पे रुकती होंगी। ठीक है, यदि मान ले जिस कुल और ख़ानदान में आप पैदा हुए हो उसमें करोड़ों लोग मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? मरे होंगे ना। तो इसका मतलब कि सारे करोड़ लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए होंगे? नहीं हुए होंगे ना। यदि मान ली परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा किसी को फालतू में बैठा के तो खिलाएगा नहीं भाई। जिस लोग पे वो व्यवस्था करेगा इन लोगों की, तो केवल साल में एक बार खिला देने से तो भाई उनका पेट भरेगा नहीं। आपको तो हर समय खिलाना चाहिए ना तब तो। या ऐसा है कि आप केवल 15 दिन ही खाने के लिए पूरे साल भूखे रहते हैं? नहीं, ऐसा होता है ना। तो ये मुझे लगता है, जहाँ तक लगता है कि यह वैज्ञानिकता नहीं है, ना ईश्वरीय दृष्टि से, न शास्त्रों की दृष्टि से। यह मुझे लगता है कि बीच में कहीं से कपोल कल्पित किया गया है। जो लोग कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, यदि आप जिंदा रहते हुए अपने पितर का मतलब क्या होता है? पितर का मतलब होता है जो दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इसी को पितर कहते हैं। संस्कृत का अर्थ होता है पितृ। पितृपक्ष का मतलब होता है कि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, जीते जी उसको खिलाना पिलाना, सेवा करना, यही श्राद्ध कर्म है। ठीक है, इसी को श्राद्ध कर्म कहते हैं। आप जिंदा रहते हुए जितना किसी के प्रति आप उपकार कर सकते हो उतना करो। यह सबसे बड़ी श्रद्धा है और यह श्राद्ध का पक्ष सबसे बड़ा है। ठीक है, और मरने के बाद किसी को भी कहीं भी एक दाना भी नहीं मिलता है। बताऊं एक तरह से, जैसे आप लोग मुझसे जुड़ गए हो तो पता नहीं आप मेरे गुरु रहे होंगे या मेरे शिष्य रहे होंगे या पूरे जन्म में कुछ और रहे होंगे, मेरे माता पिता रहे होंगे, हमें थोड़ी पता है। पता है? नहीं पता। जब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह जो चौथे अध्याय के पहले मंत्र में कि जो यह योग का ज्ञान है यह मैं पहले सूर्य को दे चुका हूँ, सूर्य के बाद मनु के बाद इक्ष्वाकु ने अपने इस तरह से परंपरा चलाई। जब ये बातें वो कह चुके हैं तो आप इसी से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है? मरने के बाद तो पुनर्जन्म हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी मूढ़ता ने, पाखंडता ने, अज्ञानता ने हमें भेड़ चाल चलने के लिए विवश कर दिया और भारत का अध्यात्म इसीलिए खत्म हो रहा है, इन्हीं सब आडंबरों के चलते। आप जिंदा जीते जी अपने माता पिता को, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अब आज के समाज की बात कर रहा हूं, कि ले जा करके अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो ये बताओ, जिंदे रहते हुए आपने माता को और पिता को ले जाकर के वृद्धाश्रम में डाल दिया तो आपने तो सबसे बड़ा पाप, महापाप कर लिया। उस माँ बाप के पास जब कुछ नहीं था तो 5-5 संतानें पार लेते थे और आज जो है 1 महीने की कमाई शायद मुझे लगता है कि उनके पूरे
जीवन काल की कमाई लोग कमा लेते हैं एक दिन में। एक महीने में जितना लोग कमाते हैं, शायद आपके माता पिता पूरे जीवन काल में उतना पैसा नहीं देखे होंगे। सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? आज इतना हम विकसित हो चुके हैं कि आप पूछिएगा अपने माता पिता से कि क्या मेरे जितना पैसा हम लोग कमा लेते हैं उतना पैसा आपने जीवन में कभी देखा है? तो आपके पिताजी कहेंगे कि मैं इतने में तो 10 परिवार पाल दूं। एक परिवार नहीं, कितने परिवार? 10 परिवार या 100 परिवार पाल दूं। अगर वो एक जमाना था, ठीक है। तो वह व्यक्ति हमको पाल करके इतना बड़ा कर दिया, परंतु हम ऐसे व्यक्ति हैं कि एक माता पिता को नहीं खिला पाते हैं। चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके पति के माता पिता हों, दोनों बराबर ही होते हैं। यही सेवा है, यही पितृपक्ष है। और कहते हैं कि इस 15 दिन में जो है, आप जो जिंदा आचार्य है, गुरु है, ये भी पितृ के ही पक्ष में आते हैं। इनके प्रति आप जितना भी श्रद्धा भाव रखो, खिलाने का, पिलाने का, लेने का, देने का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पितृपक्ष यही है। और वास्तव में यही है। आप शास्त्रों को उठा करके देखोगे, ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो कभी नहीं ऐसा कहा गया है कि खाना बनाओ, पूरा अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, ले जाके सड़क पे फेंक दो। यही करते हैं ना, कि सड़क पे ले आकर रख देते हैं, कौवा खाएगा, हैं, कौवे को रख देते हैं, कौवा आएगा, पूड़ी खाएगा, जलेबी आएगा। हाँ, 15 दिन तक भी आप देते हो, पूरा 15 दिन तक कुछ लोग देते हैं। कुछ लोग जब लास्ट दिन पूजा करते हैं उस दिन भी पूरा सबको खिलाते हैं। तो यह जो है, यह कृत्य मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आत्मा वो मुक्त हो गई, नया उसका जन्म हो गया, तो आप उसको क्यों उसके साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो? आप जिंदा रहते हुए आपको करना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं रहती है साल भर। 13 दिन तक उसकी 13 दिन तक भटकती रहती है, 12 दिन 13 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए तो 13वीं होती है ना, 13 दिन तक। किसी की 12 दिन में होती है, किसी की 13 दिन में होती है, किसी की 9 दिन में होती है, ठीक है। तो ज़्यादा दिन तक नहीं है जी। हाँ, ब्रह्म का अपमान है, क्योंकि अन्न भी भोजन है। अन्न भी क्या है? ब्रह्म ही है। तो हम अपमान ही कर रहे हो। वह यदि आप कुत्ते को खिला देते, गाय को खिला देते, तो वह ब्रह्म को हवा यज्ञ में यज्ञ की आहुति हो जाती। अविनाश जी जो कहे हैं वो बात सही कह रहे हैं कि हमें जो है ना, जीवित व्यक्ति को नहीं देना, मृत व्यक्ति को नहीं देना, जीवित व्यक्ति को दीजिए आप। जो आपसे बड़े हों उसी को पितृ कहा जाता है। आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके आस पड़ोस में, या आपके जो संबंधी नहीं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, गुरु है, आचार्य हैं, ये सब पितृ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो पूरे शरीर में सब है, सब कुछ आपके शरीर में कहीं। हाँ हाँ, ना नहीं, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। न त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत है, न हरिद्वार जाने की जरूरत है, न उज्जैन जाने की जरूरत है। आप तो आपके घर में जो जिंदा है ना, जिंदा रहते हुए जिसकी आप सेवा कर लिया, समझो कि सबसे बड़ा पितृ और पिंडदान वही है, ठीक है। जिंदा रहते हुए आपने किसी को भोजन करा दिया, किसी को खाना खिला दिया, तो मतलब इससे बड़ा पिंडदान और पितृपक्ष कोई नहीं है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। न दान करने की जरूरत है, न पिंडदान करने की जरूरत है, ना ही उसके ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही उसको डेली जो है अनाज में से, खाने में से निकाल करके रखने की और फेंकने की ज़रूरत है, ना ही श्राद्ध करने की ज़रूरत है। जब आपको पता है
कि जो आत्मा मरती है उसकी व्यवस्था परमात्मा तुरंत कर देता है। नहीं करता तो मारता ही क्यों, आप बताओ। नहीं करता तो आदमी मरता ही क्यों है। आत्मा, इसका मतलब कि आत्मा की पहली व्यवस्था हो गई है कहीं जाने की। अब जैसे कि मान लो कहीं घर खरीदते हो तो ही तो आप घर छोड़ते हो ना पुराना। अब बताओ, जैसे मान लो आपके पास 1 BHK घर था पहले, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो आपने क्या किया कि 3 BHK जाके घर खरीद लिया। तो पहले घर खरीदे ना आप, तो जब आप घर की आपकी व्यवस्था हो गई तब दूसरा घर छोड़ के गए ना आप पहले वाला। बताइए, तो परमात्मा भी यही करता है, पहले आपकी व्यवस्था कर लेता है, या फिर 10 दिन या 13 दिन रुका, आत्मा ऐसे इधर उधर भटकती है, फिर उसका नया जन्म हो जाता है। वैसे माना जाता है कि 13वीं के दिन हमारे यहाँ आप देखेंगे जिनके यहाँ क्रियाकर्म होता है, तो हमारे गांव में ऐसा प्रचलन है कि राख छान करके रख देते हैं। ठीक है, हमारे गांव में प्रचलित बता रहा हूँ मैं, हमारे घर में कई लोग मरे हैं तो ऐसे अनुमान लगाते हैं कि राख छान के रख देते हैं, और राख छान के रखने के बाद जो है उसको ढक करके रख देते हैं। जिस दिन उनका क्रिया होता है, 13वीं होती है, तो 12 बजे रात तक जो है वही उनका अंतिम विदाई होती है। उस समय तो महिलाएं पूरा रोते हुए जो है घर से बाहर उनको ले जाती हैं, मतलब उनका जितना कपड़ा लत्ता होता है फेंकने के लिए, कि अब अंतिम समय है, 13वें दिन बाद यह व्यक्ति अब कभी नहीं, मतलब हमसे जुड़ेगा, न रहेगा, न उसका मिलन होगा। ये लोग मानते हैं कि उस 13वें दिन बाद उसका जन्म हो जाता है। तो क्या करते हैं हमारे तरफ कि राख छान देते हैं, चलनी होती है ना, तो चलनी से खूब महीन राख को छान देते हैं और उसे किसी चीज़ से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी मान्यता होती है कि रात को ढक देने के बाद जब सुबह को देखते हैं तो उस पर उस जिस जंतु जो जन्म हुआ होता है उस पर उसका निशान पड़ जाता है। ऐसी मान्यता कहते हैं कि है, करते हैं हमारे यहाँ आज भी, मैंने देखा है, तब मैं बता रहा हूँ अपने तरफ की, जैसी 13वीं में करते हैं वैसा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, राख को छान के रख देते हैं, तो कोई उसमें देखता है तो मनुष्य के पैर होते हैं, तो अनुमान लगा लेते हैं कि यह आदमी का जन्म पाया है। यदि किसी पशु का, गाय का खुर का निशान होता है उस पर, तो कोई कहते हैं कि ये गाय का जन्म पा गया। तो इस तरह से होता है। मैंने तो नहीं देखा है, घर वाले कहते हैं कि हमारे घर में हमारी दादी मरी थी तो बोले थे कि वह आदमी का जन्म पा गई। और किसी का निशान कुछ भी नहीं होता है तो कहते हैं कि बैकुंठ को प्राप्त हो गई। ठीक है, किसी के राख पे, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो है। तो कहने का मतलब कि जो आत्माएं होती हैं ना वो मुक्त हो जा करके जब तक कोई आत्मा मुक्त नहीं होती है तब तक जो है व्यक्ति जन्म लेगा। ठीक है, और आप लोगों को पता नहीं है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जब तक ब्रह्मरंध्र से नहीं होती है वह व्यक्ति कभी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। और जिनका चक्र खुल जाता है ना वो भी पता चल जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चक्र कैसे खुलते हैं। तो चक्र भी खुलते हैं, जैसे कि आज्ञा चक्र सबसे पहले खुलता है, जागता है तो पता चल जाता है, आज्ञा चक्र खुलता है। तो इसका मैं आप लोगों को कुछ बता दूंगा, प्रतीक रूप में अनुभूति बता दूंगा इसका कैसे होता है कि आज्ञा चक्र जागता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, जो योग को प्राप्त हो चुका होता है वो कैसा होता है, अनुभूत आप लोग कर सकते हो। और मरता है तो व्यक्ति ब्रह्मरंध्र से मरता है तो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ऐसा नहीं कि चमड़ी फट जाती है, ठीक है, परंतु यह वाला भाग पूरा खुल ओपन हो जाता है। ये वाला पोर्शन, ब्रह्मरंध्र वाला पोर्शन ओपन हो जाता है। हाथ डाल करके चेक करना पड़ता है, तो उसमें तो लाश को लोग चेक भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब सत्यानंद जी के बारे में कहा जाता है कि सत्यानंद जी जब मरे थे तो कुछ लोगों ने उनके ब्रह्मरंध्र को चेक किया था, तो कह रहे थे कि जो है ब्रह्मरंध्र खुल गया था। ठीक है, अब कितनी वास्तविकता है अब हमें नहीं पता, परंतु जो मोक्ष को प्राप्त होता है उसका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है।
तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए मैंने उस ग्रंथ को रखा था। उस ग्रंथ को दोबारा आप लोग यदि जो पढ़े हुए हैं उसको एक बार दोबारा आप लोग उसका रिपीटेशन कर लीजिएगा। वह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ है वो। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसको पढ़िएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। और मैंने हर एक मंत्र पे, हर एक महत्वपूर्ण विषय पे उसमें चर्चा किया हुआ है। तो इसलिए जो है आप, गीता मैंने पढ़ाते हुए गीता में कहा भी है कि आप प्रतिदिन किसी भूखे को, किसी गरीब को, असहाय को कुछ ना कुछ खिलाया करिए, पिलाया करिए, दिया करिए। बुजुर्ग है, मैं आपको एक घटना बताऊं। मेरी माँ थी, मैंने बचपन में देखा है, उनसे ही मैंने सीखा है। तो कोई भी गरीब, बुजुर्ग और भूखा नंगा कोई भी आता था, साधु फकीर, तो उसकी खासियत होती कि कोई भी आता था तो बिना उसको खिलाए भेजती नहीं थी हमारी माँ। तो हम बचपन में थे तो हमें कुछ पता नहीं चलता था क्यों खिलाती है, क्यों इनको भोजन कराती है, हमें भी नहीं पता था। परंतु बड़ा मज़ा आता था क्योंकि साधु आते थे तो बजाते थे ना, तो हम सुनते थे। जो पहले हमारे यहाँ तरफ गोरखनाथ परंपरा वाले घूमते रहते हैं सरगी लेकर के, ठीक है, नाथ परंपरा वाले साधु हम लोग की तरफ बड़ा घूमते हैं। तो वो ऐसे आते थे तो घूमते थे, तो उनको भोजन कराना, उनको खाना खिलाना, और भी जो गांव की बूढ़ी महिलाएं हुआ करती थी तो उनको खिलाया करती थी। तो हमें नहीं पता था कि मतलब ये क्यों खिलाती है। तो बाद में हमें पता चला कि वो जो सेवा वो कर रही थी हमारी माँ, तो उसके बारे में जब हम बड़े होने लगे, जब धीरे धीरे हमें ज्ञान होने लगा, तब हमें पता चला। और जब हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़े तो और मुझे इसकी आध्यात्मिकता का पता चला। तो ये ऐसी चीज़ होते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है, और हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में इसीलिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। परंतु कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है। ये सब शास्त्रों में भी वर्णित है और लोगों के व्यवहार में भी वर्णित है कि भूखे नंगे, गरीब, असहाय, दीन दुखियों को, यह एक तरह से आप पितृ की सेवा ही कर रहे हो, ठीक है। यदि आप यह करते हो तो समझ लेना आप पितृपक्ष न मनाओ तो भी आपके लिए बेटर है, ठीक। पितृपक्ष न मनाओ ना तो भी बेटर है। और ये एक तरह से पाखंड है, जहाँ से व्यक्ति क्या होता है, अपने मुख्य कर्म से विचलित हो जाता है। वह प्रतिदिन नहीं कर पाता है। 15 दिन अपने आप को मत समेटिए, ये पूरे जीवन काल में समेटिए। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने माँ को देखा था। हमारी माँ जो है अपने पूरे जीवन काल में यह करती रह गई। उनकी मृत्यु हो गई 2008 में। उन्होंने जब तक वो जिंदा रही तब तक जो है उन्होंने यह कर्म को नहीं छोड़ा। और अन्य लोग गाली देते थे, अन्य लोग कुछ बोलते थे कि मतलब इनको नहीं खिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, वो ऐसे वैसे, परंतु उन्होंने नहीं छोड़ा इस चीज़ को, ठीक है। तो हमें भी ये चीज़ उस समय नहीं समझ में आती थी ये बातें, ठीक है, परंतु हम कुछ बोलते नहीं थे। हम लोग को मज़ा आता था, बच्चे छोटे छोटे थे हम लोग। तो मतलब कि यह गुण जो है हमारे भारतीय संस्कृति में, केवल मैं अपनी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी माँ की नहीं, अन्य लोगों के अंदर भी यह गुण है। तो पितृ की, दीन दुखी की, असहाय की सेवा करना, यही सबसे बड़ा पितृपक्ष है। तो हमारी माँ कहा करती थी कि सेवा करने से जो है ना पुण्य मिलता है। हम लोग पूछते थे कि ये क्या है, तो बोलती थी कि सेवा है, गरीब हैं, बूढ़े बूढ़ियों की सेवा करना चाहिए, खिलाना चाहिए, बस इतना कहती थी। उसको भी उतना उसका तात्पर्य नहीं पता था। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको भी ये सब जानकारी नहीं थी कि मतलब क्यों करते। उनको ये बस पता था कि ये पुण्य किया जाता है। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ था, परंतु उनको ये बातें बहुत बखूबी याद थी। तो मैंने देखा है कि हमारे देश में लोग जो है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो पाखंड आ गया, जो दिखावा आ गया, वह जो है केवल देखा देखी लोग देख करके शुरू कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वो देखा देखी एक दूसरे से देख करके लोग शुरू कर रहे हैं कि फलाना के घर के लोग जो है त्र्यंबकेश्वर जा करके पिंडदान दे आए,
हम नहीं गए, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, हमने नहीं किया, एक कंपटीशन हो गया है। आपने अपने माता पिता का जिंदा रहते हुए कितना सेवा कर पा रहे हैं? आप अपने माता पिता के लिए इतना कर दीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए इतना कर दीजिए कि आपको पछताना ना पड़े कि मैंने कुछ खिला नहीं पाया, मैंने उनको कुछ दे नहीं पाया, मैंने उनको कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया। ऐसा कर दीजिए, क्योंकि जाने के बाद बड़ा पछतावा होता है कि अरे मेरे पास इतना होता था परंतु मैं उनके लिए इतना नहीं कर पाता था। बात समझ में आ गई? यह काम आप जो है, आप इस चीज़ को आप लोग कर दीजिए जितना हो सकता है। आपके घर में जितने भी, ये मत देखिए कि वह मेरे सगे संबंधी नहीं है, नहीं, आपके आसपास में भी कोई असहाय हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, तो उसको भी बिना स्वार्थ के ही कुछ खिला पिला दीजिए। क्योंकि देखना, बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े और बुजुर्ग दोनों बराबर होते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने? अनुभव किया है? यदि बुजुर्ग हो गए तो देखना, वो बच्चे की तरह उनको भूख लगती है, बच्चे की तरह वो भी कुछ ना कुछ खाना चाहता है। कभी अनुभव किया है आप लोगों ने? होता है कि नहीं होता है? तो उस समय जो है ना, एक तरह से अंतिम अवस्था होती है। तो इसीलिए जो है, उस समय आप जितना आप उनको खिला सकते हो, पिला सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, करना। जैसे बच्चे के प्रति आप करते हो ना, ऐसे ही बुजुर्गों के प्रति कर दिया करिए। यही सबसे बड़ा पिंडदान है। मैंने देना चाहिए, देना चाहिए। रिलेट हो, यही है पितृदान, पिंडदान। आप व्यक्ति की इच्छाओं को जीते जी पूरा कर दो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि यदि नहीं पूरा करोगे ना, तो वह व्यक्ति जो है उसी इच्छा को लेकर के पुनः से उसका जन्म होगा। कहीं ना कहीं आप उसके पुनः से जन्म होने की जो परंपरा है, जो जन्म होने का जो एक कारण बनेगा, उसका इच्छा, उसको आपने उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके जन्म को रोक दिया, तो आप भी बहुत बड़े पुण्य के भागी बन गए, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है, कहानी आती है कि एक व्यक्ति जब मर रहा था, तो मरते हुए ना, अब जैसे जलेबी की बात कही, इतना गरीब था वह कि उसको बड़ा पेट का बड़ा लालची व्यक्ति था, ठीक है? तो उसको जलेबी खाने का मन करता था और वह बहुत गरीब था, वो नहीं खा पाता था और भूख के मारे वह एक मर गया, ठीक है? जलेबी की आस में मर गया, ठीक है? तो वह फिर उसका जन्म हुआ, तो भगवान से कहा कि भगवान, मुझे पिछले जन्म में ही बहुत आपने दुख दे दिया है और मैं अब पृथ्वी पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने कहा कि अरे, तूने जो है मरते समय जलेबी की इच्छा करके मरा था, तो तेरी पूरी नहीं हुई थी इच्छा, इसीलिए तुझे जन्म तो लेना पड़ेगा, ठीक है? उस समय तुझे कोई जलेबी खिला भी नहीं पाया था, परंतु अब तो तुझे मौका मिलने वाला है, अब जा पूरा जलेबी खाना। तो भगवान ने उसे पुनः भेज दिया, कहा कि हे प्रभु, आपने क्या किया? बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, तेरी बड़ी इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए कभी किसी व्यक्ति की कुछ इच्छा हो ना, तो उसकी इच्छा को पूरा कर दो आप। हो सकता है कि उसके अगले जन्म को आप रोक दो, उसको एक नया जन्म न लेना पड़े। तो आप बताओ, सबसे बड़ा पुण्य का भागी कौन हुआ? आप हुए कि वह हुआ? आप हुए ना खुद। तो इसीलिए जो है ना, कि अभी जो बूढ़े व्यक्ति हों, बुजुर्ग व्यक्ति हों, ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हों, तो उनको कभी आप नहीं, सामने से भी कुछ पूछ करके दे दिया करो, क्योंकि उनकी दिमाग, उनकी बुद्धि बच्चे जैसी होती है। बच्चा और बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका छोटा बच्चा होता है ना, वैसे ही बुजुर्ग की स्थिति हो जाती है। जो जवानी, जो वह अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं खाता है ना, वह जैसे कि बुढ़ापा आती है ना, तो वो छोटे छोटे बच्चों की तरह टॉफ़ी भी खाने लगता है, ठीक है? वो चॉकलेट भी खाने लगता है, बच्चों की तरह छोटा सा नमकीन दे दो ना, तो वो भी खाने लगता है।
उसकी इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, उसको एक रसगुल्ला भी दो ना तो उसको भी खाने की इच्छा रखता है। तो बड़े व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति का यही सबसे बड़ा सम्मान है, यही सबसे बड़ा पितृपक्ष है। आप उनको, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो, आप कुछ भी मत करो, उनको खिलाओ पिलाओ। आप यह कला अपने अंदर विकसित कर लो। आप यही सबसे बड़ा, यानी कि आप पूरे साल पितृपक्ष मनाओगे। आप लोग 15 दिन मनाते हैं, आप अपने जीवन में इसको शामिल कर लीजिए, आप पूरे जीवन काल तक पितृपक्ष मनाएंगे आप।